हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं जबरदस्त ट्विस्ट, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सिद्धि माता ने सबके सामने कर दिया है, बड़ा ऐलान कर दी है, बहुत बड़ी चेतावनी। तो वहीं अनु को एक बार फिर से अष्टमी ही वाले दिन, काला अष्टमी वाले दिन एक बुरा सपना दिखाई देता है। इस सपने में उसे बार बार दिखाई देती है कि एक और लड़की भाग रही है। उसके बाद उसका चेहरा भी दिख जाता है और साथ में आर्य सर भी दिखते हैं, जहाँ पे आर्य सर राजनंदिनी को पुकार रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि मीरा सोच रही है कि अब मुझे ना इस हालत का फायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस बात का पता चल चुका है मीरा को कि अनु के साथ हर अष्टमी की रात को कुछ ऐसे होता है जिसके कारण से पुष्पा जो है वो उसे कुमकुम लगाती है अनु के माथे पर। यहाँ पे तो मीरा अब इसका कुछ ना कुछ यूज तो करेगी, अनु के घर से निकालने का काम करेगी। तो मीरा यहाँ सोच रही है कि आखिरकार अनु के साथ ऐसा क्या होता है अष्टमी वाले दिन जो वह कुमकुम लगाती है। मुझे तो पता करना पड़ेगा। अगले अष्टमी दिन मीरा कुछ ना कुछ करके जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे पुष्पा ने वो कुमकुम अनु को दे दिया है। और यहाँ पे देखेंगे कि तभी पहुंचने वाली है सिद्धि माता। सिद्धि माता यहाँ पे घर पे आती है तो सब लोग सिद्धि माता को देख के कहते हैं कि सिद्धि माता, इतने दिनों बाद आप यहाँ पर आई हैं। उसके बाद सिद्धि माता को अंदर बुलाते हैं और बिठाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब लोग बैठ जाते हैं, पुष्पा और गोपाल भी होते हैं, पूरी फैमिली होती है। यहाँ पे देखेंगे यश सिद्धि माता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, सिद्धि माता के पास जाकर बैठ जाता है, उनसे बातें करता है। उनसे सिद्धि माता यहाँ पे कहती है पुष्पा से कि तुम्हें पता है ना आज क्या है। तो यहाँ पे पुष्पा घबराते हुए कहती है कि हाँ आज अष्टमी है। तो सिद्धि माता कहती हैं कि आज केवल कोई आम अष्टमी नहीं है, आज कालाष्टमी है। तुम्हें पता है ना कालाष्टमी में ये बहुत ही शक्तिशाली अष्टमी होती है। अष्टमी से ना तुम्हें तुम्हारे सारे सवाल इस बार मिलने वाले हैं, वो भी एक एक करके मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे पुष्पा सोचती है कि कौन सा सवाल जिसके जवाब मुझे पता करना है। सिद्धि माता किसकी तो इशारा कर रही है। पुष्पा कहती है कि सिद्धि माता क्या कह रही हैं, मुझे समझ ही नहीं आता है। तो सिद्धि माता कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, बस देखना बहुत जल्द तुम्हारे जितने भी सवाल हैं ना तुम्हारे मन में, अनु को लेकर सारे के सारे सवाल का जवाब तुम्हें जल्दी मिलता नजर आएगा। अनु भी सोचने लगती है सिद्धि माता क्या कह रही हैं, कौन से सवाल कौन सी बात यहाँ पे सिद्धि माता सुलझाने वाली हैं, और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि फिर सिद्धि माता चली जाती हैं, सब लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मीरा फिर सोचती है कि आखिरकार ऐसी कौन सी दिक्कत है जो अनु को, जो हर अष्टमी वाले दिन होती है, जिसकी वजह से उसे कुमकुम लगाती है तो अभी अनु ठीक होती है। अगले दिन यहाँ पे सब लोग ऐसे कुमकुम लगाने की बाद मैं उसको लगाने ही नहीं दूंगी। फिर देखते हैं यहाँ पे अनु क्या करती है उस दिन। अब यहाँ पे मीरा अपना प्लान बना रही है। इधर देखेंगे कि अनु कमरे में हो जाती है, फिर यहाँ पे आर्य सर को याद करती है, आर्य सर को कॉल करती है, अनु उनसे थोड़ी देर बात करती है, फिर उसके बाद वह सोने के लिए चली जाती है। अनु यहाँ पे जैसे ही सोती है, सोने के बाद अचानक से सपने आने लगते हैं, उसी सपने में आने लगते हैं, वो घबरा जाती है। इस बार सपना और कुछ अलग ही होता है। इस बार सपने में दिखाई देती है राजनंदिनी लाल रंग की साड़ी पहनकर भाग रही होती है, उसके पीछे काफी गुंडे पड़े होते हैं। जैसे ही उसने लास्ट सपने में देखा कि यहाँ पे मंदिर के पास जैसा ही दिखा था और कुछ लोग राजनंदिनी को मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आर्य सर पीछे भागते हुए आते हैं और जोर से चीखते हैं राजनंदिनी, और जैसे ही वो राजनंदिनी के नाम को पुकारते हैं तो अनु यहाँ पे आवाज़ सुनकर घबरा के उठ जाती है, उसका सपना टूट जाता है और उठ के बैठ जाती है। फिर अनु सोचती है कि ये क्या था, फिर जिसे मुझे ये सपना आया है वो भी आर्य सर का, और वो लड़की भाग रही थी और मुझे फिर से आर्य सर दिखाई दिए हैं, और इस बार तो वो राजनंदिनी करके पुकार रहे हैं उस लड़की को। आर्य सर ने राजनंदिनी कहा। अब अनु को पता चल जाएगा कि जो लड़की बार बार उस सपने में दिखाई देती है वो कोई और नहीं बल्कि आर्य सर की पहली पत्नी राजनंदिनी है।